दो लड़के थे, दोनों वीडियो देख रहे थे वहाँ पे। हमने बोला यार हमारा डेथ हो गया, यहाँ पे हमारा पेशेंट है, थोड़ा हमारे को बताओ इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। बोला जाओ अपना काम करो, वहाँ पे दरवाजा ही बंद कर दिया। इंसाफ दो डीसी साहब, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो डीसी साहब, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो डीसी साहब, इंसाफ दो। बाद उसकी तरफ कोई आया ही नहीं, उसने चोरी से लेके उठा फाइल। हाँ, वो जब उसने लिख के दिया लगाने के बाद फिर कोई नहीं अंदर गया। फिर मैं 8 बजे गया डॉक्टर साहिल के पास, डॉक्टर सईद साहब। उन्होंने आके नहीं देखा। सुबह के 5:15 बजे जब मेरी इसकी डेथ हो गई, तब मैं उनके पास गया दौड़ के। मैंने बोला पेशेंट की डेथ हो गई है। उस वक्त भी कोई भी आया। अब देखो इसको ये डेथ हुई है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ से उन्हें इंग्लिश में बात हमारे साथ किया। हमने बोला हम तो इंग्लिश करते नहीं, हम तो अनपढ़ लोग हैं। बोला जाओ फिर काम करो कहीं जा। फिर पढ़ा क्यों नहीं आज तक आप लोग? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि एसडीएच कुपवाड़ा की कहानी कोई नई तो है नहीं, बहुत पुरानी है। क्योंकि पुरानी कहानी हम इसलिए बोल रहे हैं, कई बार इंक्वायरी के ऑर्डर्स तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है इंक्वायरी कहाँ पहुँच रही है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हमने पिछले एक बार भी ऐसी ही कहानी चलाई, लेकिन उसके बाद सीएमओ कुपवाड़ा की तरफ से इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए, लेकिन वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है अभी तक ना मेरे समझ में आ रहा है, ना सीएमओ खुद समझ पा रहा है कि हमने जो इंक्वायरी की है वो कहाँ तक पहुंची है। फिलहाल आज सुबह की बात है जब हमें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा से एक कॉल मिलती है, जिसमें बताया गया है कि हमारे लखते जिगर को मार डाला गया है, हमारे लखते जिगर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे जो लखते जिगर है उसने यहाँ पे एसडीएच कुपवाड़ा में ही दम तोड़ा है। हमारा जो लखते जिगर है उसके साथ हम कहें कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। ये सब इन लोगों का मानना था ऑन कॉल जब हम बात कर रहे थे। लेकिन इस वक्त हम एसडीएच कुपवाड़ा के बाहर मौजूद हैं और यही लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बलाई इलाके कलारूस के रहने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मामला। जी हाँ, क्या था पूरा मामला, आप बताएं क्या हुआ था? आप ही आए थे पेशेंट के? क्या हुआ? 10 बजे आया। मैं लौलाब दर्दपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी कलारूस में हुई है। मैं कल अपने पेशेंट को लेकर यहाँ दिन के 11 बजे पहुँचा हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने अपने पेशेंट को अंदर लिया। वहाँ डॉक्टर साहिल था। उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने मुझे एडमिट करने के लिए बताया। जब मैंने इसको एडमिट किया, मुझे इसको टेस्ट लिख के दिए तो मैं टेस्ट बनाने के लिए चला गया, टेस्ट लाने के लिए। वहाँ से मैं वापस आया, उसको थोड़ा सा उस वक्त 5-10 मिनट ऑक्सीजन लगाया था। फिर उसको निकाल के रख दिया वार्ड में। अच्छा, वार्ड में रखने के बाद उसकी तरफ कोई आया ही नहीं। अच्छा, पूरे 5 बजे तक, पूरे दिन के 5 बजे तक। अच्छा, दिन के 5 बजे कल सुबह का मामला? हाँ, कल 11 बजे मैंने लाई है। कल 11 बजे लाई, 5 बजे तक कोई भी आया नहीं। फिर मैं अंदर से आया, वो टिकट उठाई साथ आया मैं डॉक्टर साहिल साहब के पास। उसको बोला मैंने कि आपके अंदर पेशेंट है, उसको थोड़ा देख लो। उसने बोला कि उसको करो काम, एक दवाई का पता लिख कर दिया है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे। वो उसमें वो फाइल सुबह चुरा ली उन्होंने जी, उसमें चोरी से लेके उठा फाइल। हाँ, वो जब उसने लिख के दिया, बोला ये को खाने के लिए देना, लेकिन पहले कुछ खानी चाहिए ये। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये कुछ खा सकती है अभी? नहीं है। वो बोलती मुझे भूख नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकती। फिर उसको लगा दिया एक ड्रुप। अच्छा, ड्रुप जब लगाया, ड्रुप लगाने के बाद फिर कोई नहीं अंदर गया। फिर मैं 8 बजे गया डॉक्टर साहिल के पास। रात के 8 बजे? हाँ जी, 8 बजे गया डॉक्टर साहिल के पास। उस वक्त वो आए, उन्होंने देखा, चिट्ठी लेके गया था मैं। उन्होंने देखा, बोला इसको टेबलेट 1 दे दो। टेबलेट 3 दिए लिख के, एक बोला आज देना, एक बोला कल देना। डॉक्टर साहिल ने 2 बार देखा, लेकिन जो डॉक्टर सईद साहब थे उन्होंने आके नहीं देखा। सुबह के 5:15 बजे जब मेरी इसकी डेथ हो गई, तब मैं उनके पास गया दौड़ के। मैंने बोला पेशेंट की डेथ हो गई है। उस वक्त भी कोई भी आया नहीं था। तो इन्होंने श्रीनगर में रेफर क्यों नहीं किया? 11 बजे से लेकर रात पूरे 5 बजे तक यहाँ पे रखा। आप सो रहे थे, प्राइवेट ड्यूटी दे रहे, 500-500 रुपया ले रहे, प्राइवेट बैठते, शाम के बाद पैसे लेते, तो इन्होंने रेफर क्यों नहीं किया श्रीनगर में? पैसा हमारा लगता ना, इनको कोई तकलीफ नहीं थी ना। बात की, लेकिन हम अनपढ़ आदमी हैं। आगे से इंग्लिश में बात कर रहे यहाँ पे हम एक मैडम के पास गए, हमने बोला हमारे साथ ऐसा हो गया सुलूक, तो हमारी यहाँ लड़की डेथ हो गई। आप देखो इसको ये डेथ हुई है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ से उन्हें इंग्लिश में बात हमारे साथ किया। हमने बोला हम तो इंग्लिश करते नहीं, हम तो अनपढ़ लोग हैं। बोला जाओ फिर काम करो कहीं जा। फिर पढ़ा क्यों नहीं आज तक आप लोगों ने? वहाँ पे एक मैडम है, आपने सामने आने नहीं देती हमारे को। अच्छा, और हमने मैंने खुद बात उसे किया। मैंने बोला आप देखो हम थोड़ा बेसमझ है, इसके साथ क्या हुआ है, ये पता नहीं मर गई है या ऐसी पड़ी है।
बोला इंग्लिश मेरे से बात, मैंने बोला मैं इंग्लिश नहीं मैडम रुबीना, मैंने बोला हम बात करेंगे, आपने बोला आगे से इंग्लिश की मैं बात की, मैंने बोला हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम क्या इंग्लिश करेंगे। और 2 लड़के अंदर बैठे थे यहाँ पे, आपके बराबर 2 लड़के थे, दोनों वीडियो देख रहे थे वहाँ पे। हमने बोला यार हमारा डेथ हो गया यहाँ पे, हमारा पेशेंट है, थोड़ा हमारे को बताओ इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। बोला जहाँ अपना काम करो, वहाँ पे दरवाजा ही बंद कर दिया। हुआ क्या था, उनको बुखार था, उसको सिर्फ बुखार था और कुछ नहीं था, और पूरे उसके टेस्ट भी लाए। हमने यही बोला डॉक्टर को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है इसको भेजो कहाँ, श्रीनगर में भेजो। सब में उसकी डेथ हुई, फिर और वहाँ पे मोबाइल देख के वीडियो देख रहे थे वो लड़के तो जो अंदर अस्पताल में ड्यूटी देख रहे थे। तो मतलब जब उसकी डेथ हुई थी तब वो लोग वीडियो देख रहे थे, वो वीडियो देख रहे थे। मैं आज सुबह आया, ये देखो ये हमें पता क्या लगा, हो गया रात कल से हमारे साथ। लेके सुबह पहुंचे यहाँ पे 6:30 बजे में। मैं गया डॉक्टर साहब के पास, बिस्तरे में बैठ के वीडियो देख रहे। मैंने बोला डॉक्टर साहब अंदर एक डेथ हुई है, आपने इसको चेकअप किया, कोई इसको एम्बुलेंस की कोई दिया आपने? बोला एम्बुलेंस है नहीं, मैं कहाँ से ला, हम कहाँ से लाए, घर से गाड़ी मंगाई इसके। डॉक्टर साहब हो के इसका पता नहीं चलता डेथ हुई, आप एक सीजन लगा रहे हो। हमने उस वक्त बांध रखे था उसका मुंह भी तो हाथ भी, अच्छा पाँव भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये एसडीएच का ओपीडी टिकट है जो इस रुबीना ने निकाली थी जब ये यहाँ पे आई थी, कल सुबह की बात है। और ये टिकट इन्होंने निकाली थी और इनको बताया गया था कि इन्हें उतना दर्द नहीं है, हालांकि इनके घर वालों के मुताबिक इसे बुखार हुआ था। उसके बाद हमने इसे एसडीएच कुपवाड़ा में लाया था, लेकिन इन लोगों का डायरेक्टली इल्ज़ाम है, डॉक्टर साहिबान के ऊपर इन लोगों का इल्ज़ाम है, अस्पताल के अमले के ऊपर, इनके मुताबिक कि वो वीडियोस देख रहे थे और कोई पेशेंट को नहीं देख रहा था। इन लोगों के मुताबिक ऐसे कई मामलात हुए हैं ऑलरेडी कुपवाड़ा में, लेकिन उनकी इंक्वायरी जो है एक डस्टबिन में धूल चाट रही है। इनके मुताबिक इस मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा से अपील की है कि बराई मेहरबानी एक इंक्वायरी ऑर्डर जो है सीएमओ द्वारा नहीं निकाला जाए, ये को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।